नमस्कार, आप देख रहे हैं लोकप्रिय चैनल सिटी न्यूज और मैं हूं शिल्पा पाठक। तो चलिए आगे बढ़ने से पहले एक नजर डालते हैं अब तक की चुनिंदा सुर्खियों पर। इस हेडलाइन के प्रायोजक हैं स्वास्थ्य के क्षेत्र में 40 वर्षों से अनवरत सेवा प्रदान करता कविता मेडिसिन आपके अच्छे स्वास्थ्य की कामना करता है। बरवाड़ी स्थित 100 वर्ष पुरानी काजीमाली हार्डवेयर में हार्डवेयर के सभी उत्पाद के अलावा ग्रेनाइट, मार्बल वगैरह उपलब्ध है। तो कहीं और क्यों जाना, सिर्फ काजीमाली हार्डवेयर। हड्डी, जोड़ व नस संबंधी रोगों के इलाज के लिए प्रसिद्ध ऑर्थोपेडिक सर्जन डॉक्टर रितेश कुमार सिन्हा द्वारा संचालित सीओडी का पवित्री हॉस्पिटल। बड़ा चौक स्थित अरविंद स्टोर में अरविंद और यूएस पोलो जैसे प्रीमियम ब्रांड की सेटिंग, शूटिंग व रेडीमेड कपड़ों का अल्टीमेट कलेक्शन मौजूद है। टॉप ब्रांड अरविंद में शर्ट पैंट, कोट पैंट, जीन्स, ट्राउजर, शर्ट, टी शर्ट, ब्लेजर, शूट, टाई, बेल्ट, पॉकेट स्क्वायर उपलब्ध है। अरविंद के कपड़ों में 30% से 50% तक की छूट दी जा रही है। वहीं प्रीमियम ब्रांड यूएस पोलो में शानदार जीन्स, शर्ट, टी शर्ट, ट्राउजर, अंडरगारमेंट्स का बढ़िया कलेक्शन मौजूद है। स्पेशल ऑफर के तहत यूएस पोलो में 2 आइटम लेने पर 1 आइटम फ्री, 3 आइटम लेने पर 2 आइटम फ्री और 1 आइटम लेने पर 20% का डिस्काउंट दिया जा रहा है। इसके अलावा 15,000 रूपए की खरीदारी पर 3,999 का नॉइस स्मार्ट वॉच मात्र 299 रूपए के एक्स्ट्रा पेमेंट पर दिया जा रहा है। तो अपने लुक और स्टाइल को बहुत शानदार बनाने के लिए आज ही पधारे अरविंद स्टोर। पता याद रखें, गोदरेज शोरूम के निकट, शांति कमर्शियल, बड़ा चौक, गिरिडीह। सम्मेद शेखर जी को लेकर चल रहे विवाद के समाधान को लेकर मधुबन गेस्ट हाउस में हुई उच्च स्तरीय बैठक। जनप्रतिनिधियों और अधिकारियों ने विभिन्न मुद्दों पर की चर्चा। जैन और संथाल के विवादित मुद्दों पर निकाला गया हल। गिरिडीह मारवाड़ी सम्मेलन के द्वारा बेंगाबाद के 2 गांवों में बांटे गए कंबल। जरूरतमंदों के बीच हुआ सैकड़ों कंबलों का वितरण। मारवाड़ी समाज के कई प्रमुख लोग रहे मौजूद। मोमिन सोसाइटी की ओर से तिनकोनिया मोड़ पर किया गया शहीद दिवस कार्यक्रम। शहीद शेख भिखारी और टिकैत उमराव को किया गया नमन। कई गणमान्य लोगों की रही उपस्थिति। रोटरी क्लब के निःशुल्क प्लास्टिक सर्जरी कैंप को लेकर किया गया प्रारंभिक जांच। रोटरी आई हॉस्पिटल में लगाया गया कैंप। 45 लोगों का किया गया चयन। और भाजपा के कामकाजी समिति की बैठक हरिचक स्थित जिला कार्यालय में हुई संपन्न। पूर्व सांसद, पूर्व विधायक समेत कई वरिष्ठ नेता रहे मौजूद। 30 जनवरी से पहले तक सभी बूथों में पन्ना प्रमुख बनाने का लिया गया निर्णय। और अब खबर विस्तार से। श्री सम्मेद शेखर जी को लेकर चल रहे विवाद के समाधान को लेकर रविवार को मधुबन गेस्ट हाउस में उच्च स्तरीय बैठक का आयोजन किया गया। बैठक में गिरिडीह विधायक सुदीव कुमार सोनू, उपायुक्त नमन प्रेस लकड़ा, एसपी अमित रेणु समेत अन्य प्रशासनिक अधिकारी व जैन और संथाल समुदाय के प्रतिनिधि उपस्थित रहे। बैठक के दौरान आम सहमति बनाई गई कि श्री सम्मेद शेखर जी में ना ही पर्वत वंदना को आने वाले तीर्थयात्रियों को कोई समस्या हो और ना ही संथाल समुदाय को मरांग बुरु तीर्थ स्थल में जाने पर कोई परेशानी हो। निर्णय लिया गया कि श्री सम्मेद शेखर जी को लेकर जैन समुदाय और संथाल समुदाय के द्वारा कोई नए नियम नहीं लाए जाएंगे। पूर्व की भांति ही दोनों समुदाय के लोग एक दूसरे के धार्मिक रीति रिवाज व परंपरा का सम्मान करेंगे। इसके साथ ही किसी प्रकार की समस्या उत्पन्न होने पर समस्या सुलझाने को लेकर एक अनुमंडल कमेटी गठन करने का भी निर्णय लिया गया। इसके साथ ही किसी प्रकार की समस्या उत्पन्न होने पर समस्या सुलझाने को लेकर एक अनुमंडल स्तरीय कमेटी गठन करने का भी निर्णय लिया गया। निर्णय लिया गया कि कमेटी में एसडीओ, बीडीओ, सीओ, दिगंबर और श्वेतांबर जैन सदस्य, मरांग बुरु के सदस्य और स्थानीय प्रतिनिधि शामिल रहेंगे, जबकि स्थानीय विधायक और सांसद कमेटी के पदेन सदस्य रहेंगे। बताया गया कि जल्द ही इसका प्रारूप तैयार कर लिया जाएगा और भविष्य में समस्या उत्पन्न होने पर सर्वप्रथम कमेटी स्तर पर उसे सुलझाने का प्रयास किया जाएगा।
आज हम लोगों ने इस बैठक में सर्वसम्मत एक निर्णय लिया है कि अनुमंडल पदाधिकारी की अध्यक्षता में स्थानीय स्तर पर एक कमेटी बनेगी जिसमें दोनों ही समुदाय से लोग होंगे और जो सामाजिक संस्थान हैं उनकी भागीदारी भी सुनिश्चित की जाएगी। और आने वाले दिनों में किसी भी तरह का अगर कोई भी मामला आता है तो सबसे पहले उस कमेटी के संज्ञान में आएगा और उस कमेटी में चूंकि प्रशासनिक पदाधिकारी हैं, जनप्रतिनिधि हैं और दोनों ही संस्थाओं के लोग हैं, तो हमें ये उम्मीद है कि वो कमेटी स्थानीय स्तर पर चीज़ों के समाधान में सक्षम होगी। और इसके बाद भी अगर कोई विषय होगा तो जिला स्तर के पदाधिकारी हैं, जिला स्तर के पदाधिकारी करेंगे। और मुख्य रूप से इस एक बात पर सैद्धांतिक सहमति दोनों ही पक्षों से बनी कि आदिकाल से चली आ रही व्यवस्था ही यथारूप रहेगी, न उसमें कोई नई चीज़ जोड़ी जाएगी न नई चीज़ घटाई जाएगी। दोनों ही समुदाय के लोग जैनियों के समेत शिखर की आस्था अपनी जगह बिल्कुल है और पारसनाथ में मरांग गुरु की आस्था भी अपनी जगह है और दोनों की ही आस्था का सम्मान होगा। और यह स्वामित्व का विवाद नहीं है, अपनी अपनी आस्था के अनुरूप पूजा को करने का मामला है और ये दोनों ही समुदाय अपनी अपनी आस्था के अनुरूप यहाँ पर पूजा करेंगे और एक दूसरे के धर्मों का सम्मान करेंगे। गिरिडीह जिला मारवाड़ी सम्मेलन द्वारा रविवार को बिंगाबाद के करगालो एवं बिजली बथान गांव में ग्रामीणों के बीच कंबलों का वितरण किया गया। इस अवसर पर सैकड़ों की संख्या में ग्रामीण उपस्थित थे। मौके पर सम्मेलन के सचिव दिनेश खेतान, कोषाध्यक्ष विकास खेतान, कार्यकारिणी के सदस्य निर्मल सलामपोड़िया, प्रमोद अग्रवाल, राजेंद्र भारतिया, सुनील मोदी एवं प्रदीप अग्रवाल उपस्थित थे। सम्मेलन के कोषाध्यक्ष विकास खेतान ने बताया कि भीषण ठंड को देखते हुए पिछले दिनों बड़ा चौक पर भी काफी संख्या में गरीबों के बीच कंबल वितरण किया गया था और आज ग्रामीण इलाकों में जरूरतमंदों के बीच सैकड़ों की संख्या में कंबल वितरण किया गया। मारवाड़ी शब्द ही सदियों से सेवा का पर्याय रहा है। आज हमारी युवा पीढ़ी हमारे पूर्वजों की इसी परंपरा को आगे बढ़ाने को कृत संकल्प है, क्योंकि हमारी नजरों में हर सेवा ही नारायण सेवा है। संस्था के सचिव दिनेश खेतान ने कहा कि शहरों में सेवा करने के लिए बहुत सारी संस्थाएं हैं, लेकिन ग्रामीण जरूरतमंद इलाके इन सेवाओं से वंचित रह जाते हैं। हमारा उद्देश्य है कि हम अपने समाज की ओर से इन इलाकों की सेवा कर सके। जो ले लो बैठ जाओ। तो नीने ले ली ना। चल जो जी भैया आ रहा है। मोमन सोसाइटी के द्वारा पचम्मा क्षेत्र के तनकोनिया मोड़ में रविवार को बड़े अकीदत के साथ शहीद शेख भिखारी एवं टिकैत उमराव का 165वां शहादत दिवस मनाया गया। यहां लोगों ने सर्वप्रथम पुष्प अर्पित कर दोनों शहीदों को नमन किया। वहीं बाद में शहीद शेख भिखारी अंसारी एवं टिकैत उमराव की जीवनी पर रोशनी डाली गई। बताया गया कि मोमन सोसाइटी द्वारा समाज में शिक्षा और संस्कार की जागरूकता बढ़ाने के लिए शिक्षा एवं संस्कार यात्रा की शुरुआत की गई। इस यात्रा के तहत समाज में फैली बुराइयों को खत्म एवं शिक्षा संस्कार को बढ़ावा देने का काम किया जाएगा। इस मौके पर सदर विधायक सुदिव्य कुमार सोनू, गांधी विधायक डॉक्टर सरफराज अहमद, झामुमो के जिला उपाध्यक्ष मोहम्मद शहनवाज अंसारी, अल्पसंख्यक मोर्चा के मोहम्मद चांद राशिद, तेलोडी पंचायत के मुखिया शब्बीर आलम, झामुमो प्रखंड अध्यक्ष मोहम्मद अनवर अंसारी, फरदीन खान, जैनुल अंसारी, मोहम्मद शमशेर, मोहम्मद केशर, मोहम्मद नेजाम, सतीश केडिया सहित कई गणमान्य बुद्धिजीवी उपस्थित रहे। टिकैत उमराव की आज शहादत दिवस इन योद्धाओं की थी, इसको लेकर हम लोग यहाँ पर आज बैठे थे, मीटिंग कर रहे थे। तो एक समाज के अंदर तालीमी बाजारी की चर्चा हुई, एक अच्छी चर्चा हुई, कैसे अपने
लोगों को बेदार करें, जगाएं, हमारे बच्चे भी स्कूल जाएँ, पढ़े लिखें, आगे बढ़ें, तरक्की करें। और आजकल तो आउटसोर्सिंग और मोबाइल का ज़माना है, इसमें कैसे हिस्सेदारी हमारे लोगों को मिले, इसकी चर्चा हम लोगों ने की है और उम्मीद करते हैं कि इसका लाभ आने वाले लोगों को मिलेगा। धन्यवाद। रोटरी गिरिडीह के निःशुल्क प्लास्टिक सर्जरी कैंप के लिए रविवार को रोटरी आई हॉस्पिटल में प्रारंभिक जांच किया गया। यहां रोटरी गिरिडीह के अध्यक्ष डॉक्टर मोहम्मद आजाद, डॉक्टर सज्जन टोकानिया, डॉक्टर अमित गौंड, डॉक्टर एसबी चौधरी एवं डॉक्टर विकास माथुर के द्वारा कैंप में निबंधित 100 लोगों की जांच की गई, जिसमें 45 लोगों का चयन किया गया। मौके पर क्लब के सचिव अमित गुप्ता ने बताया कि निःशुल्क प्लास्टिक सर्जरी कैंप का लाभ लेने के लिए मरीजों का रजिस्ट्रेशन कराने के साथ ही आज करीब 100 मरीजों की प्रारंभिक जांच की गई। कहा कि कैंप में अमेरिका से आने वाले डॉक्टरों की टीम द्वारा ऑपरेशन किया जाएगा। कैंप के सफल आयोजन में रोटरी गिरिडीह सचिव अमित गुप्ता, प्रदीप डालमिया, प्रमोद अग्रवाल, शंभू जैन, नवीन सेठी, मनीष दरवे, देवेंद्र सिंह, लक्की प्रसाद, गौरी सरिया, अमित तुलसियान, विकास बगेड़िया, दिलीप जैन इत्यादि का अहम योगदान रहा। भाजपा के कामकाजी समिति की एक बैठक रविवार को हरिचक स्थित जिला कार्यालय में हुई। बैठक में पूर्व सांसद रविंद्र पांडे, पूर्व विधायक निर्भय शाहबादी, नागेंद्र महतो, जिला अध्यक्ष महादेव दुबे, जिला महामंत्री संदीप डंगाइच सहित जिला कमेटी के पदाधिकारी शामिल हुए। बैठक में कई मुद्दों पर चर्चा हुई, जबकि कामकाजी समिति की बैठक में 31 जनवरी से पहले तक जिले के सभी बूथों में पन्ना प्रमुख बनाने के साथ संगठन को मजबूत किए जाने को लेकर चर्चा की गई। बैठक के दौरान कहा गया कि मंडल अध्यक्ष के तालमेल के साथ बूथों में पन्ना प्रमुख बनाए जाने हैं। इस दौरान बैठक में पार्टी को धारदार बनाए जाने से जुड़े मुद्दे पर भी चर्चा की गई। बैठक में जिला महामंत्री सुभाष चंद्र सिन्हा, रंजन सिन्हा, नगर अध्यक्ष हरमिंदर सिंह बका, निर्भय सिंह, डिप्टी मेयर प्रकाश सेठ, कार्य समिति सदस्य नुनूलाल मरांडी, उषा कुमारी, शालिनी वैसिक्यार, जाकिर हुसैन, छोटू, राजेश जायसवाल, मनोज मौर्य, संजीत सिंह पप्पू, विवेश जलान समेत कई नेता और कार्यकर्ता शामिल हुए। विद्युत विभाग द्वारा बिजली चोरी के आरोप में रविवार को 13 लोगों के विरुद्ध बेंगाबाद थाना में केस दर्ज कराया गया है और विद्युत ऊर्जा चोरी करने वालों के खिलाफ बिजली विभाग द्वारा फाइन भी लगाया गया है। इस सिलसिले में बिजली विभाग के जेई विरसा उरांव द्वारा थाना में दिए गए आवेदन के आधार पर थाना में कांड अंकित किया गया है। इसमें सोनबाद के उमेश मंडल, किशुन मंडल, हेमलाल मंडल, सोनबाद महदिया के दिनेश मंडल, भुवनेश्वर मंडल, गंगा मंडल, गादी के सुरेश, स्वर्णकार उदय राय, धनेश्वर मंडल, पवन कुमार, मोती लेदा, बलगो के निजाम अंसारी, कयूम अंसारी, मोती लेदा, बेला टाण के रामाकांत वर्मा शामिल हैं। बिजली विभाग की टीम द्वारा शनिवार को सोनबाद, गादी, महदिया, मोती लेदा के बलगो और बेलाटाण गांव में छापा मारा गया। छापामारी अभियान के दौरान उक्त लोगों द्वारा एलटी तार से टोका लगाकर चोरी विद्युत ऊर्जा चोरी करते पाए गए। विभाग द्वारा थाने में दिए गए आवेदन में उल्लेख किया है कि बिजली बिल भुगतान नहीं करने पर विभाग द्वारा पूर्व में कनेक्शन काट दिया गया था। बावजूद इसके टोका लगाकर लोगों द्वारा चोरी से बिजली जला रहा था। छापामारी के दौरान विभाग द्वारा टोका लगाए गए बिजली तार जब्त कर लिया गया है। टीम में सहायक अभियंता देशराज, बिजली मिस्त्री संतोष कुमार राय और इंद्र लाल राय एवं कनी अभियंता विरसा उरांव शामिल थे।
जिला अधिवक्ता संघ के महासचिव चिन्नुकांत ने सिविल कोर्ट में रविवार को कहा कि अगले सोमवार और मंगलवार को भी अधिवक्ता न्यायिक कार्य से अलग रहेंगे। यह फैसला रविवार को स्टेट बार काउंसिल के द्वारा आयोजित बैठक में ली गई। उल्लेखनीय है कि स्टेट बार काउंसिल ने राज्य भर के सभी जिला और अनुमंडल इकाई के अध्यक्ष और महासचिव को इस बैठक में आमंत्रित किया था ताकि आगे की रणनीति तय की जा सके। बैठक में यह बात उभर कर सामने आई कि राज्य के महाधिवक्ता ने मुख्यमंत्री को गुमराह किया और स्टेट बार काउंसिल को बगैर विश्वास में लिए अपने तरफ से अखबार में कुछ घोषणा करा दी। बैठक में यह तय हुआ कि सरकार अगर चाहती है कि अधिवक्ता अपने काम पर लौट जाए तो मुख्यमंत्री अधिवक्ताओं के कल्याण के लिए जिन चीजों की घोषणा की उसकी जानकारी अधिवक्ताओं को संघ के माध्यम से दी जाए। लिहाजा संघ ने सरकार को अगले 2 दिनों को और वक्त दिया है कि वे इस संदर्भ में संघ के साथ वार्ता कर वस्तु स्थिति स्पष्ट करे। रांची बैठक से लौटकर यहां पत्रकारों को फैसले की जानकारी देते हुए महासचिव ने बताया कि संघ के निर्णय के आलोक में यह आंदोलन अगले 2 दिनों तक जारी रहेगा। महासचिव के साथ जिला अधिवक्ता संघ के सहायक कोषाध्यक्ष ज्योतिष कुमार सिन्हा और स्टेट बार काउंसिल के सदस्य परमेश्वर मंडल भी उपस्थित थे। बैंक ऑफ इंडिया एम्प्लॉयज यूनियन गिरिडीह यूनिट के बैनर तले रविवार को कोर्ट रोड स्थित बैंक ऑफ इंडिया के प्रधान कार्यालय में एक बैठक की गई। यहां बैठक की अध्यक्षता जिला यूनिट के उपाध्यक्ष उदय कुमार सिंह ने किया। बैठक के दौरान सरकार द्वारा लगातार किए जा रहे मजदूर विरोधी व निजीकरण के प्रयास का पुरजोर विरोध किया गया। इस दौरान सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया कि 27 जनवरी को बैंकों में सांकेतिक हड़ताल की जाएगी। इस बाबत बैठक की अध्यक्षता कर रहे उदय कुमार सिंह ने कहा कि सरकार की ओर से बैंक पर लगातार अटैक किया जा रहा है। सरकार की मानसिकता मजदूर विरोधी रही है, उसी को बदलने का प्रयास हम लोगों के द्वारा किया जा रहा है। इन्होंने कहा कि ये लोग आम लोगों को बैंकों से मिलने वाली लाभ बरकरार मिलता है, उसी को ध्यान में रखते हुए 27 जनवरी को स्ट्राइक करने का फैसला किया है। बैंक कर्मियों ने कहा कि हमारा संगठन वर्ष 1991 से लगातार इस क्षेत्र में कार्य कर रहा है। कहा कि तरह तरह का षड्यंत्र रचकर सरकार बैंकों का निजीकरण करने पर तुली हुई है, जिसको लेकर हम सभी एक दिन का हड़ताल करेंगे। मौके पर सहायक सचिव नरेंद्र कुमार दास, कार्यकारिणी सदस्य चांदनी केडिया, शहबाज आलम, दीपक लाल, अभिषेक कुमार सिन्हा आदि मौजूद थे। लगातार हमारा बैंक पर जो है अटैक हो रहा है कि इसको निजीकरण की ओर धकेलने का सरकार का प्रयास है और हम लोग इस चीज़ को विरोध करने के लिए लगातार हम लोग बैठक कर रहे हैं ताकि इस चीज़ को रोका जा सके। जैसे सरकार की मानसिकता मजदूर विरोधी की रही है और उनकी मानसिकता को हम लोग तोड़ने का प्रयास कर रहे हैं ताकि जो आम जन लोग हैं उनको बैंकों से जो लाभ मिलता रहा है वो बरकरार रहे और आगे आम लोगों को इससे फ़ायदा भी मिलता रहे। साथ ही साथ एक चीज़ और करना चाहेंगे कि बैंकों में बहाली एकदम से बंद कर दी गई है और उस चीज़ के इस कारण जो है बैंकों में जो हमारा एक स्मूथ सर्विस जो मिलना चाहिए लोगों को, आम जन को, वो फ़ायदा वो सर्विस नहीं मिल पा रहा है और आम जन जो है हम बैंकर के ऊपर अपना जो है माने कि खींच प्रकट करते हैं। उन्हें लगता है कि हम लोग काम नहीं करते हैं, जबकि सच्चाई ये है कि सरकार की नीति हमें इस तरह से माने कि मजबूर कर दे रही है कि हम लोगों को सही ढंग से सेवा उपलब्ध नहीं करा पा रहे हैं। इस चीज़ को लेकर के हम लोग सरकार की पॉलिसी के विरुद्ध जो एंटी वर्कमैन पॉलिसी है उसके खिलाफ हम लोग 27 जनवरी को स्ट्राइक पर जाने की तैयारी कर रहे हैं। और इधर ये बैग है वो चूँकि हमारा संगठन 1991 से लगातार प्रयासरत रहा है और आंदोलन करता रहा है निजीकरण के विरुद्ध में, और आज सरकार तरह तरह का षड्यंत्र करके बैंकों का निजीकरण करने का प्रयास कर रही है, जिसका हम जो विरोध करने के लिए साथ साथ हमारा जो बहाली है, जो रिक्रूटमेंट है वो कंप्लीट लगभग बंद कर दिया गया है। हम लोगों को, अपने ग्राहकों को अच्छी सुविधा नहीं दे सकते हैं, पा रहे हैं, सेवा नहीं दे पा रहे हैं, इसका खेद हम लोगों को भी है। हम
इसी मंच से सरकार से यह मांग करना चाहते हैं कि सरकार इसको ध्यान में रखते हुए यथाशीघ्र बहाली करे और हमारा जो बैंकों का निजीकरण के लिए जो षड्यंत्र हो रहा है, जिससे देश भी कमज़ोर होगा, बैंक भी कमज़ोर होगा, हम उसका विरोध करते हैं। इसी के साथ हमारा वक्तव्य। झारखंड होम गार्ड वेलफेयर एसोसिएशन के बैनर तले रविवार को झंडा मैदान में जिला अध्यक्ष सुरेंद्र प्रसाद सिंह की अध्यक्षता में एक आवश्यक बैठक की गई। बैठक के दौरान संगठन मजबूती पर विस्तार पूर्वक चर्चा की गई। इस दौरान कई बिंदुओं पर चर्चा करते हुए कई निर्णय लिए गए। बैठक के दौरान संघ मजबूती के लिए प्रत्येक माह के 3 तारीख को होम गार्ड कार्यालय में बैठक करने का निर्णय लिया गया। संघ मजबूती के लिए तय कोष को सभी सदस्य निश्चित रूप से समय पर जमा करने, कुछ गृह रक्षक जो निजी स्वार्थ के लिए अपने आप को नेता साबित कर कार्यालय पदाधिकारी के साथ दलाली करते हैं, उन्हें चिन्हित का आवश्यक कार्रवाई करने, आए हुए वर्दी का पैसा अति शीघ्र ग्राहकों के खाते में हस्तांतरित करने समेत कई निर्णय लिए गए। बैठक में एसोसिएशन के सचिव विनोद सिंह, राम बच्चन यादव, भगवान राय, अजय सिंह, चंदन सोलंकी, धर्मेंद्र राय, नरसिंह तिवारी, रामानंद सिंह, भीम देवराम, कारू चौधरी, कैलाश चौधरी, गोविंद तुरी, शंकर सिन्हा आदि मौजूद थे। बैठक का प्रमुख उद्देश्य है संगठन मजबूती। संगठन मजबूती पर हम लोग विशेष बैठक को फोकस किए हैं। दूसरा बैठक का जो उद्देश्य है वो है कि संघ को चलाने के लिए जो संघ में कोष तय किया गया है उस कोष को निश्चित समय पर बैठक में लोग जमा कर दें। तीसरा है कि कुछ गिरक्षक जो निजी स्वार्थ के लिए अपने आप को नेता साबित कर और कार्यालय के पदाधिकारी के साथ दलाली करते हैं, वैसे गिरक्षकों को चिन्हित कर और वही उस पर आवश्यक कार्रवाई का पहल किया जाए, यह भी बैठक में निर्णय लिया गया है। गणित प्रश्नोत्तरी प्रतियोगिता का आयोजन रविवार को डीएवी पब्लिक स्कूल सीसीएल गिरिडीह के परिसर में किया गया। भारत के प्रसिद्ध गणितज्ञ श्रीनिवास रामानुजन की स्मृति में यह प्रतियोगिता आयोजित की गई। इस अवसर पर मुख्य अतिथि के रूप में बनियारी सीसीएल के परियोजना अधिकारी एसके सिंह उपस्थित हुए। वहीं सम्मानित अतिथि के रूप में गुलाम रवानी और विभिन्न स्कूलों के अन्य स्कॉट शिक्षक मौजूद थे। प्रतिभागियों ने अपनी बुद्धिमत्ता के साथ क्विज मास्टर का जवाब देते हुए जागरूकता और बुद्धिमत्ता का प्रदर्शन किया। यहाँ कुल मिलाकर 13 टीमें थी और क्विज में 2 चरण शामिल थे। इस क्विज प्रतियोगिता में 13 विभिन्न स्कूलों के कक्षा 7वीं, 8वीं और 9वीं के 42 छात्रों ने पहले चरण में अत्यंत उत्साह के साथ भाग लिया। पहला चरण एमसीक्यू पर आधारित पेन पेपर राउंड का था, जिसमें 4 स्कूलों ने दूसरे चरण के लिए क्वालिफाई किया, जिसमें मौखिक प्रश्न के साथ साथ ऑडियो विजुअल राउंड भी शामिल था। दूसरे दौर में चयनित 4 स्कूलों को रामानुजन समूह, श्रीधराचार्य समूह, आर्यभट्ट समूह और ब्रह्मगुप्त समूह नामक 4 समूहों में विभाजित किया गया। पूरी टीम ने असाधारण सूझबूझ का प्रदर्शन और असाधारण मेधा के साथ सवालों के जवाब दिए। क्विज मास्टर श्री सुमन मिश्रा और श्री आशीष कुमार सिन्हा ने बहुत ही संवादात्मक तरीके से प्रश्नोत्तरी का संचालन किया। प्रश्नोत्तरी प्रतिभागियों और दर्शकों के लिए बहुत ही जानकारीपूर्ण और ज्ञानवर्धक थी। छात्रों ने उत्साहपूर्ण भावना प्रदर्शित की और प्रश्नोत्तरी का पूरा आनंद लिया। सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाले 3 स्कूलों को ट्रॉफी और सर्टिफिकेट दिए गए। सेंट मैरी पब्लिक स्कूल बगोदर ने पहला, सूर्य देवी पब्लिक स्कूल ने दूसरा और बीएनएस देवी पब्लिक स्कूल ने तीसरा स्थान हासिल किया। दर्शकों ने प्रश्नोत्तरी का आनंद लिया और प्रतिभागियों के प्रयासों की सराहना की। यह सभी के लिए पूरी तरह से एक फलदायी था। अंत में मुख्य अतिथि और स्कूल के प्रधानाचार्य भैया अभिनव ने परिणामों की घोषणा की और प्रतिभागियों को उनकी शानदार सफलता के लिए बधाई दी और उनके आगामी प्रश्नोत्तरी प्रयासों में उनके उज्जवल भविष्य की कामना की। महाराष्ट्र की कंपनी तुलसी पेंट्स के अधिकृत शोरूम का गिरिडीह में भी संचालन शुरू हो गया है।
रविवार को बरगंडा रोड में विधिवत रूप से तुलसी पेंट्स की लॉन्चिंग की गई। गौरतलब है कि तुलसी पेंट्स का आरसीएम कंपनी मार्केटिंग कर रही है। आज तुलसी पेंट्स के अधिकृत विक्रेता अरविंद कुमार, टेक्निकल अचीवर पवन केडिया व मनोहर वर्मा ने तुलसी पेंट्स की लॉन्चिंग की। इस दौरान वक्ताओं ने बताया कि तुलसी पेंट्स वाटर बेस्ड पेंट है, जिसका पुट्टी, प्राइमर व पेंट अलग अलग क्वालिटी में उपलब्ध है। 25 साल पुराने तुलसी पेंट कंपनी के रंग की खासियत यह है कि यह पेंट अधिक शाइनिंग के साथ अधिक कवरेज भी प्रदान करता है। इसका लाइफ ज्यादा और कीमत भी अन्य की तुलना में कम है। इस मौके पर संजय बर्नवाल, प्रदीप मंडल, अजय प्रसाद, नवीन कुमार समेत कई लोग मौजूद थे। महाराष्ट्र की कंपनी तुलसी पेंट, जिसका आरसीएम से टैग हुआ है, उसका आज विधिवत गिरिडीह में लॉन्च किया गया है। इसमें दीवार के सभी तरह के वाटर बेस्ड पुट्टी, प्राइमर, पेंट, ये सारे चीज़ें उपलब्ध है, जिसकी क्वालिटी और गुणवत्ता काफ़ी अच्छी है। जितने भी बाजार के पेंट्स हैं उससे ज़्यादा शाइनिंग है, कवरिंग एरिया ज़्यादा है, लाइफ ज़्यादा है, और सबसे बड़ी बात है कि बाज़ार के जो रेट है अन्य जो हमारे कंपटीटर कंपनियां हैं उससे काफ़ी कम है। तो तुलसी पेंट के आने से गिरिडीह के लोगों को, गिरिडीह के जो लोग अपने घरों को पेंट कराना चाहते हैं, खूबसूरत बनाना चाहते हैं, उसके लिए एक विकल्प के तौर पर हम लोग आए हैं। आप आके विजिट कर सकते हैं। हमारा जो शोरूम है बरगंडा सरस्वती शिशु मंदिर के सामने वंडर वर्ल्ड के नाम से संचालित है। और आज बहुत ही खुशी का दिन है कि तुलसी पेंट आज गिरिडीह में लॉन्च हुआ है। इसकी क्वालिटी ज़बरदस्त है, कवरिंग एरिया भी बहुत ज़्यादा है और रेट भी बढ़िया है। और मेरा कहना है कि आप एक बार इसके पेंट को ज़रूर आजमाएं ताकि आपको पता चल सके कि इसकी क्वालिटी क्या है। तुलसी पेंट महाराष्ट्र की कंपनी, पहले इसका साउथ इंडिया और नॉर्दर्न इंडिया में बहुत अच्छा काम पहले से चल रहा है। 25 साल पुरानी कंपनी है। झारखंड में अभी नई लॉन्च हुई है और गिरिडीह में इसको आए हुए लगभग 1.5 महीना हुआ है और इसका पेंट पूरे बाज़ार में जा रहा है। कई जगहों पर इसका काम लगा है, जो भी लोग लगवा रहे हैं वो भी काफ़ी इससे संतुष्ट हैं और जो कारीगर, मिस्त्री, पेंटर इसका काम कर रहे हैं वो भी इससे काफ़ी संतुष्ट हैं। इस पेंट में सबसे बड़ी खासियत ये है कि इसकी शाइनिंग बहुत ज़बरदस्त है और साथ साथ में इसका कवरेज एरिया भी बहुत ज़्यादा है और इसमें ब्रश का दाग बिल्कुल भी नहीं पड़ता है। बहुत ही शानदार है ये पेंट और जो भी लोग इसको लगा रहे हैं काफ़ी इससे खुश हैं। गिरिडीह जिला तैलिक साहू सभा के बैनर तले शरिया प्रखंड कमेटी के तत्वाधान में रविवार को पुरनीडी पंचायत के कंचनपुर और कैलाताड़ पंचायत में कुल 350 जरूरतमंद लोगों के बीच कंबल का वितरण किया गया। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि जिला अध्यक्ष बाल गोविंद साहू तथा अतिथि के रूप में महासचिव धर्म प्रकाश, उपाध्यक्ष संजय कुमार साहू, संगठन सचिव देवेंद्र गुप्ता और दशरथ नायक, अरुण कुमार साहू तथा गिरिडीह नगर कमेटी के अध्यक्ष सत्य प्रकाश साहा उपस्थित थे। कार्यक्रम की अध्यक्षता धनेश्वर साहू तथा संचालन टिंकू साहू ने किया। कार्यक्रम की शुरुआत भामाशाह के चित्र पर माल्यार्पण कर तथा दीप प्रज्वलित कर की गई। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए जिला अध्यक्ष बाल गोविंद साहू ने कहा कि हमारा समाज हमेशा से मानव सेवा एवं सामाजिक कार्यों में अग्रणी भूमिका निभाता रहा है। समय समय पर जरूरतमंदों की मदद तैलिक साहू समाज करते आ रहा है। महासचिव धर्म प्रकाश ने कहा कि हमारा समाज लगातार 7 वर्षों से ठंड के मौसम में जिला के विभिन्न प्रखंडों में जाकर कंबल वितरण का कार्यक्रम करता रहा है। इस वर्ष तैलिक साहू समाज गिरिडीह के 8 प्रखंड के 50 पंचायतों में कंबल वितरण करने का काम किया है। मौके पर बलदेव नायक, टिंकू साव, श्यामलाल साव, संदीप साव, संजय साहू, प्रदीप साहू, अशोक साहू, मुखिया सुनीता देवी, कुमारी दीपिका आदि मौजूद थे। छात्र कृपया ध्यान दें, अगर आप 11, 12 या प्रतियोगिता परीक्षा की तैयारी के लिए मैथ्स का ट्यूशन लेने की सोच रहे हैं तो आपके लिए बेस्ट ऑप्शन है गौरीकुलम मैथमेटिक्स इंस्टीट्यूट। बक्सरी रोड के खालसा लॉज के निकट स्थित इस इंस्टीट्यूट में दिल्ली और पटना का अनुभव लिए निदेशक अरविंद कुमार के द्वारा बहुत ही सहज तरीके से गणित पढ़ाया जाता है। अरविंद कुमार के द्वारा पढ़ाए गए 1200 से ज्यादा छात्र जीवन में अच्छा मुकाम हासिल कर चुके हैं और वे सरकारी व गैर सरकारी संस्थाओं में उच्च पदों पर आसीन हैं। आप भी सफल हो सकते हैं।
11th 12th व प्रतियोगिता परीक्षा की तैयारी करने वाले छात्र गौरीकुलम मैथमेटिक्स इंस्टीट्यूट में अपना नामांकन करवाएं और अपने भविष्य को उज्जवल बनाएं। ज्यादा जानकारी के लिए स्क्रीन पर लिखे नंबर पर फोन करें या इंस्टीट्यूट में विजिट करें। पता नोट कर लें, गौरीकुलम मैथमेटिक्स इंस्टीट्यूट, काली भवन, खालसा लॉज के निकट, बक्सरी रोड, गिरिडीह। सम्मेद शिखर जी को लेकर चल रहे विवाद के समाधान को लेकर मधुबन गेस्ट हाउस में हुई उच्च स्तरीय बैठक। जनप्रतिनिधियों और अधिकारियों ने विभिन्न मुद्दों पर की चर्चा। जैन और संथाल के विवादित मुद्दों पर निकाला गया हल। गिरिडीह मारवाड़ी सम्मेलन के द्वारा बेंगाबाद के 2 गांवों में बांटे गए कंबल। जरूरतमंदों के बीच हुआ सैकड़ों कंबलों का वितरण। मारवाड़ी समाज के कई प्रमुख लोग रहे मौजूद। मोमिन सोसाइटी की ओर से तिनकोनिया मोड़ पर किया गया शहीद दिवस कार्यक्रम। शहीद शेख भिखारी और टिकैत उमराव को किया गया नमन। कई गणमान्य लोगों की रही उपस्थिति। रोटरी क्लब के निःशुल्क प्लास्टिक सर्जरी कैंप को लेकर किया गया प्रारंभिक जांच। रोटरी आई हॉस्पिटल में लगाया गया कैंप। 45 लोगों का किया गया चयन। और भाजपा के कामकाजी समिति की बैठक हरिचक स्थित जिला कार्यालय में हुई संपन्न। पूर्व सांसद, पूर्व विधायक समेत कई वरिष्ठ नेता रहे मौजूद। 30 जनवरी से पहले तक सभी बूथों में पन्ना प्रमुख बनाने का लिया गया निर्णय। तो आज के लिए बस इतना ही। दीजिए पुलिस सिटी न्यूज की टीम को इजाजत। कल फिर मिलेंगे कुछ नई ताजा तरीन खबरों के साथ।